जादुई पत्थर की ताकत। यह कहानी है एक छोटे से गांव की जिसका नाम शिवपुर था। आज शिवपुर गांव पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। आज एक दिन गांव के एक साधारण किसान जिसका नाम रामू था, जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसे एक अजीब चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। पत्थर इतना चमकीला था कि उसकी रोशनी दिन में भी साफ दिखाई दे रही थी। रामू ने उत्सुकता से पत्थर को उठाया और ध्यान से देखा। आज यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, यह एक जादुई पत्थर था। आज रामू ने पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। आज रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। आज उसने मन ही मन कहा, काश मेरे पास पीने के लिए पानी होता। अचानक पत्थर से हल्की सी रोशनी निकली और उसके सामने एक मिट्टी का बर्तन पानी से भरा हुआ प्रकट हो गया। रामू चौंक गया, लेकिन उसने प्यास बुझाई और सोचा कि यह सिर्फ संयोग होगा। आज धीरे धीरे गाँव वालों में लालच बढ़ने लगा। आज कोई सोना मांगता तो कोई दौलत। एक दिन गांव के मुखिया ने रामू से पत्थर छीन लिया और खुद उसका इस्तेमाल करने लगा। आज उसने अपनी अमीरी बढ़ाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया, लेकिन पत्थर की रोशनी कम होने लगी। पत्थर दुखी था क्योंकि उसका इस्तेमाल केवल जरूरत के लिए होना चाहिए था, लालच के लिए नहीं। एक रात पत्थर ने आखिरी बार चमक दी और एक आवाज़ आई, मैं सिर्फ मदद के लिए हूँ, लालच के लिए नहीं। अब मैं हमेशा के लिए इस गांव से जा रहा हूँ। और देखते ही देखते पत्थर हवा में गायब हो गया। आज गाँव वाले हक्के बक्के रह गए। उन्होंने अपनी गलती समझी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीख गाँव वालों ने समझा कि जादुई पत्थर की असली ताकत उसकी चमत्कारिक शक्ति नहीं, बल्कि उसकी मदद करने की भावना थी। अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाता तो वह हमेशा उनके साथ रहता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है और हमें जो भी मिलता है उसका इस्तेमाल सही कारणों के लिए करना चाहिए। जीवन में अगर हमें कुछ अनमोल मिलता है तो उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, तभी उसका असली मूल्य है। जो लोग अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेते हैं वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। संपत्ति से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और अच्छे कर्मों से जीवन में असली चमत्कार होता है।